इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। मीरा को तो कभी उसने अपनी पत्नी माना ही नहीं, और मीरा के लिए तो उसका होना ना होना एक बराबर था। और वैसे भी मीरा और शालिनी एक रेपिस्ट से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। रेपिस्ट? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उस रात बहुत अंधेरा था और मैं उस आदमी की शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। जी हाँ, मैं और विशाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं। जी नहीं, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कभी कभार लोग प्यार के लिए बड़े बड़े गुनाह कर बैठते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला था सर, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं जानता था कि अगर ये बात साबित हो गई कि मैं वहां था, तो आप लोग मुझ पर ही शक करोगे। हाँ, मैं वहां गया जरूर था, लेकिन सिर्फ विक्रम से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए कि मीरा को तलाक दे दे, ताकि मैं और मीरा शादी कर सके। लेकिन मेरी बात सुनते ही विक्रम जैसे पागल सा हो गया। खबरदार कि तूने मीरा का नाम लिया। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरी ही बीवी को मुझसे छीन लिया। देखो विक्रम, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि तुमने मीरा से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे पिता ये चाहते थे कि उनके दोस्त की बेटी इस घर की बहू बन कर आए। शादी के बाद ना तुम उसके साथ खुश रह सके हो, ना वो तुम्हारे साथ। अच्छा यही होगा कि तुम उसे इस बंधन से आजाद कर दो, ताकि तुम अपनी जिंदगी खुद जी सको और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। उसकी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी, और मैं अब उससे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। अब वो यूं ही खुद कर जिएगी और एक दिन खुद कर मर जाएगी। दफा हो जाए। मेरी बात मान लो तो अच्छा है विक्रम, वरना जो तलाक इस घर के चार दीवार में हो सकता है वो कल भरी अदालत में सारी दुनिया के सामने करवाना पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी बकवास, तू यहां से चला जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। आउट! अभी तो जाता हूं, लेकिन एक बात फिर सोच लेना, मीरा और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस करण साहब, उसके बाद मैं वहां से पार्टी में चला गया वापस। उसके बाद वहां पे क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। मैं
मैं कसम खाकर बोलता हूं। विशाल, अपने दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो कि जब तुम विक्रम से तलाक की बात कर रहे थे तो तुमने किसी फाइटर प्लेन के गुजरने की आवाज सुनी थी, लाउड नॉइस। फाइटर प्लेन? जी नहीं तो। और अगर तुम कातिल नहीं हो तो फिर तुम्हारा अमर से गेट पर टकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो दूसरी गोली चलने के बाद आया था। फोन किसका बज रहा है? आपका। उठाइए ना फोन, उठाइए, उठाइए ना, उठाइए। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? उठाइए। हेलो, मीरा जी, मैं अमर बोल रहा हूँ। कहिए। मैंने आपको बेगुनाह साबित करने के लिए जो कहानी बनाई थी, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। दरअसल आज पुलिस मेरे घर आई थी विशाल का फोटो लेकर। उन्हें शक है कि जो आदमी आपके घर से उस रात भागा था और मुझसे टकराया था वो विशाल था, और इस बात के उनके पास पुख्ता सबूत भी है। लेकिन असल में तो ऐसा कोई आदमी था ही नहीं, मैंने तो सिर्फ कहानी बनाई थी। जी, दरअसल वो उस दिन वहीं था। मैं बाहर हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ। विशाल, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कातिल हो तो मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं अपना गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा, और अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम कातिल हो तो फिर ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। You got that? राठी सर बताइए ना, आपने करण सर के कान में क्या कहा था? अरे भाई, अंदर मीरा को जो फोन आया था वो अमर ने किया था, बस यही बताया था। ओ सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और अमर ने मीरा को क्यों फोन किया? मोनिका, ये तो मैं नहीं जानता कि उसने फोन क्यों किया, लेकिन अगर विशाल सच बोल रहा है कि उसने प्लेन गुजरने की आवाज नहीं सुनी तो इसका मतलब यह है कि वहां पर विशाल और अमर के अलावा कोई तीसरा भी आया था जो उस वक्त वहां मौजूद था जब प्लेन गुजरा है, और वही विक्रम का कातिल है। हाँ शिंदे, कुछ पता चला काजल के बारे में? हाँ, ओके, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, पुलिस ने काजल के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है, औरंगाबाद पुलिस के पास काजल का केस भी रजिस्टर्ड है, और उसके माँ बाप का भी पता चल गया है, वो जलगांव में। राठी, तुम फौरन जलगांव जाओ और वहां पर जाकर तहकीकात करो। शायद वहां पर हमें उस आदमी का पता चल जाए जो उस वक्त विक्रम के साथ था जब प्लेन गुजरा है। और मैं यहां पर यह जानने की कोशिश करता हूं कि अमर और मीरा के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। करण, द डिटेक्टिव। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर, अरे सर ये आप, सर आपको पता है ना, किसी के घर में इस तरह छुपकर घुसना कानूनी जुर्म है। मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकती हूँ। अच्छा है, गिरफ्तार हो जाऊं, कम से कम हवालात में तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। सर, अगर आपको गिरफ्तार करेंगे तो मुझे भी तो। हाँ, लेकिन आदमी और औरत का जेल अलग अलग होता है। आप खामोश रहो और चुपचाप करके तलाशी लो। चलो।
बेवकूफ लड़की, अब तुम्हारी वजह से सचमुच जेल जाना पड़ता। ये फोन को ऑफ नहीं कर सकती थी? सॉरी सर। सॉरी सर। अब देखो किसका फोन था, कमान। राठी सर का था, लेकिन वो तो जलगांव में है ना। मिला राठी को फोन। घंटी बज रही है। राठी, वेल डन राठी, वेरी गुड। बस तुम जल्दी पहुंचो, इस केस को क्लोज करने का वक्त आ गया। लो अपना सड़ा हुआ फोन, कमान। विशाल, अब तुम्हारा इस वक्त इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं। अगर डिटेक्टिव करण को पता चला तो वो तो ये समझेंगे ना कि हम दोनों ने मिलकर विक्रम को। जबकि क्या मेरा? अब तक तुम यही सोच रही हो कि मैंने विक्रम को मारा है? तो और कौन मारेगा? इस वक्त कौन होगा? डिटेक्टिव करण, आप इस वक्त? जी हाँ, मैं किसी भी वक्त कहीं भी चला आता हूँ। क्या करें, मेरा पेशा ही ऐसा है। दरअसल मुझे पता चल गया है कि कातिल कौन है, और मैंने सोचा कि उसे आप सबके सामने बेनकाब करके आराम से घर पे जाके सो जाऊं। वो क्या है ना कि जब तक मैं कोई केस सॉल्व नहीं करता तो मुझे नींद नहीं आती। हेलो विशाल, मैं तुम्ही को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक चला आया। करण, द डिटेक्टिव। आप कहना चाहते हैं कि विक्रम का कत्ल किसी चोर ने नहीं बल्कि हम में से किसी एक ने किया है? जी हाँ, जी हाँ। प्लीज, सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह भूमिका मत बांधिए मिस्टर करण। जल्दी बताएं कौन है। देखिए, मुझे कल सुबह 5 बजे का फ्लाइट पकड़ना है। पहले हम कातिल को पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर दें, उसके बाद आप अपनी फ्लाइट पकड़ लीजिएगा। ओके? सर, जल्दी से सस्पेंस खोलिए ना, बताइए कौन है कातिल। पेशेंस मोनिका, होल्ड ऑन, पेशेंस। बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक वक्त था जब विक्रम का औरंगाबाद में बिजनेस था। उसका एक एम्प्लॉय था, सुनील। सुनील की एक गर्लफ्रेंड थी, काजल। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विक्रम का काजल पर दिल आ गया, लेकिन वो जानता था कि जब तक सुनील है तब तक वो काजल को हासिल नहीं कर सकेगा। तो क्या किया विक्रम ने सुनील को गबन के केस में फंसाकर 3 साल की जेल करवा दी। सुनील के जेल जाते ही उसने काजल के साथ बलात्कार किया। काजल एक खुददार लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली। 3 साल के बाद जब सुनील जेल से बाहर आया तो बदले की आग उसके दिल में जल रही थी। वो उसी आग में विक्रम को जला देना चाहता था। फिर आगे क्या हुआ, क्या किया सुनील ने, ये आपको अमर बताएंगे। सुनील विक्रम से मिलने के लिए आया था, मगर माफी मांगने की बजाय विक्रम ने उसे भरा बुरा कहना शुरू कर दिया। और विक्रम ने रिवॉल्वर निकाला। हाँ, मेरी ही प्लानिंग थी तुझे जेल भेजने की, क्योंकि मैं काजल को हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने उसका बलात्कार किया। तू यहां से चला जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। आउट! लेकिन आप ये सब कैसे जानते हो मिस्टर अमर? मैं ये सब इसलिए जानता हूं
क्योंकि मैं ही सुनील हूं। लेकिन मिस्टर करण, आपको यह कैसे पता चला कि मैं ही सुनील हूं? इसके पीछे भी एक कहानी है। जब विशाल ने बताया कि किसी काजल नाम की लड़की ने विक्रम के हाथों बलात्कार होने के बाद आत्महत्या कर ली, तो मैंने राठी को काजल के बारे में पता लगाने को कहा। मैं एक डिटेक्टिव हूं और कत्ल के केस में मकतूल की जिंदगी का कोई भी पहलू छोड़ नहीं सकता। मैंने जब काजल के बारे में छानबीन की तो पता चला कि काजल की मौत के बाद जब उसके माँ बाप को इंसाफ नहीं मिला तो वो लोग औरंगाबाद छोड़कर जलगांव आ गए। मैं विक्रम के बारे में जानने के लिए जलगांव गया। मैं गया तो था विक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने, लेकिन वहां पर आपकी और काजल की तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने काजल के माँ बाप से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अमर नहीं बल्कि सुनील हैं। मैंने करण साहब को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। जब राठी का फोन आया तो मैं आपके घर में आपके पर्स में काजल की तस्वीर देख रहा था। करण, the detective. मुझे पता नहीं था कि काजल के बारे में विशाल की दी हुई इंफॉर्मेशन हमारी इतनी मदद करेगी। लेकिन ये जुर्म की दुनिया भी एक अजीब शतरंज है मिस्टर अमर उर्फ सुनील। कभी कभार इस शतरंज में एक छोटा सा प्यादा भी शाह को मात दे देता है। लेकिन मिस्टर अमर, मिस्टर सुनील, विक्रम का कत्ल करने के बाद, उसके मरने के बाद आप इस घर में दोबारा वापस क्यों आए? विक्रम को मारने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा वॉलेट यहां पर रह गया और मुझे अपना वॉलेट किसी भी कीमत पर वापस चाहिए था। इसीलिए मैंने एक्सीडेंट का बहाना किया और इस घर में वापस आ गया। लेकिन मैंने यहां पर देखा कि मीरा जी विक्रम के कत्ल का इल्जाम अपने सर लेना चाहती। मैंने एक फैसला कि अपने किए की सजा मैं किसी मासूम को नहीं भुगतने दूंगा। इसीलिए मैंने ये सारी कहानी बनाई। मैंने मीरा जी को विक्रम की अलमारी से सारे जेवर और पैसे निकालकर कहीं छुपाने के लिए कहा। फिर मैंने विक्रम की रिवॉल्वर से दूसरी गोली चलाई और यहां से निकल गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी कहानी में विशाल फंस गया और मैंने फांसी का फंदा मीरा जी के गले से निकालकर एक ऐसे इंसान के गले में डाल दिया जिसे मीरा जी बहुत प्यार करती, तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे आपके पास आने से पहले आप लोग मुझ तक पहुंच गए। अब आप इस दुविधा में होंगे कि विक्रम का कत्ल मीरा क्यों अपने सर लेना चाहती थी? वो इसलिए क्योंकि ये सोच रही थी कि विक्रम का कत्ल विशाल ने किया है और ये विशाल को बचाना चाहती थी। राइट सर? वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। यू डिजर्व अ चॉकलेट। आई एम सॉरी सुनील, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। क्या करूं, मजबूर हूं। गुनाह हुआ है तो सजा तो मिलेगी। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। राठी, टेक हिम अवे। चलिए मिस्टर सुनील। बदले की आग
जला देती है इंसान को, और सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, इंसान को नहीं। मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही कितनी सी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective. The detective. The detective. करन करन